कबीर पदावली के 17वें पद में संत कबीर वर्णन करते हैं कि जब साधक स्वयं को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से शुद्ध कर लेता है, तभी ईश्वर से उसका साक्षात्कार होता है और साधक सोने के समान खरा हो जाता है या आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो जाता है। कबीर कहते हैं, अब घटी प्रगट भये राम राई, सोधि शरीर कनक की नाई। घटी अर्थात शरीर में, हृदय में या अंतर मन में। राम राई अर्थात राजा राम, यहाँ पर राम राई परमात्मा को कहा गया है। सोधि अर्थात शुद्ध करके या सारा खोट हटाकर। कनक अर्थात सोना। की नाई अर्थात की तरह या के समान। अब घटी प्रगट भये राम राई। कबीर कहते हैं कि अब राजा राम अथवा परमात्मा शरीर या अंतर मन में प्रकट हो गए हैं या साधक ने अपने ही भीतर परमात्मा के अस्तित्व को अनुभव कर लिया है। सोधि शरीर कनक की नाई। साधक ने अपने शरीर को सोने के समान शुद्ध कर दिया है। दूसरे शब्दों में साधना के द्वारा साधक ने अपनी देह को पवित्र या आध्यात्मिक रूप से उत्तम और योग्य बना दिया है। यहाँ पर राम राई, सोधि शरीर और कनक की शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। कनक कसौटी जैसे कसिलेई सुनारा, सोधि शरीर भयो तन सारा। कनक अर्थात सोना, कसौटी अर्थात एक प्रकार का काला पत्थर जिस पर रगड़कर या घिसकर सोने की शुद्धता या उत्तमता को परखा जाता है। कसिलेई अर्थात जांचता है या परखता है। सुनारा अर्थात सुनार या स्वर्णकार जो मूल्यवान धातुओं के आभूषण बनाने का कार्य करता है। सोधि अर्थात शुद्ध किया, सुधारा या अच्छी तरह जांचा परखा। तन अर्थात शरीर। सारा अर्थात सारपूर्ण या महत्वपूर्ण। यहाँ पर सारा शब्द योग्य, उत्तम या परिपक्व के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। कनक कसौटी जैसे कसिलेई सुनारा। जिस प्रकार सुनार सोने को कसौटी पर रगड़कर परखता है या उसका खोट दूर करता है, सोधि शरीर उसी प्रकार साधक ने भी शरीर को साधना की कसौटी पर कसकर उसकी उत्तमता को परख लिया है। भयो तन सारा और साधक का शरीर ईश्वर दर्शन के योग्य हो गया है। यहाँ पर कनक कसौटी और सोधि शरीर शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। कसौटी पर कसना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। साधक द्वारा की जाने वाली साधना को सुनार द्वारा सोने को कसौटी पर कसने के उदाहरण से स्पष्ट किया गया है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। आगे कबीर कहते हैं, उपजत उपजत बहुत उपाई, मन थिर भयउ तबै थिति पाई। उपजत उपजत अर्थात प्रकट होते होते या पैदा होते होते। कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ अनेक जन्म लेना भी किया है। थिर अर्थात स्थिर या चंचलता रहित। थिति अर्थात स्थिरता या शांति और आनंद की अवस्था या एकाग्रता। उपजत उपजत बहुत उपाई अर्थात साधक ने बहुत उपाय किए या कठोर साधना की, तब धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट हुआ। दूसरा अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है कि साधक ने ज्ञान प्राप्ति के लिए अनेक तरीके अपनाए और अनेक जन्म लिए। मन थिर भयउ तबै थिति पाई। जब मन स्थिर हो गया या मन की भटकन खत्म हो गई, तभी साधक को स्थिरता प्राप्त हुई या शांति, आनंद और एकाग्रता मिल पाई। यहाँ पर उपजत उपजत में पद मैत्री है। बाहरी शोजत जन्म गंवाया, उन मनी ध्यान घट भीतरी पाया। बाहरी अर्थात बाहर के संसार में, धार्मिक स्थानों या तीर्थों में। शोजत अर्थात खोजते हुए। जन्म अर्थात पूरा जीवन या बहुत सारा समय। उन्मनी हठ योग की एक मुद्रा होती है जिसमें नाक की नोक पर दृष्टि जमाई जाती है। यहाँ पर अहंकार शून्यता या समाधि की अवस्था से तात्पर्य है। ध्यान अर्थात एकाग्रता या ईश्वरीय चिंतन। घट भीतरी अर्थात शरीर के भीतर या हृदय में। बाहरी शोजत जन्म गंवाया। कबीर कहते हैं कि साधक ने ईश्वर को बाहरी संसार में खोजकर या धार्मिक स्थानों में ढूंढकर पूरा जीवन बिता दिया या बहुत समय व्यतीत कर दिया।
उन्मनी ध्यान घट भीतरी पाया। लेकिन जब साधक ने ध्यान या एकाग्रता के द्वारा उन्मनी अवस्था या समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लिया तो उसने ईश्वर को शरीर या हृदय के भीतर ही पा लिया या महसूस कर लिया। यहाँ पर कबीर ने धार्मिक आडंबरों को व्यर्थ सिद्ध करते हुए सदाचार, ध्यान और साधना को अधिक महत्व दिया है और ये समझाने की चेष्टा की है कि ईश्वर मनुष्य के भीतर ही विद्यमान है। उसे खोजने के लिए संसार में भटकना जरूरी नहीं है, बल्कि अंतर्मुखी होकर और अपने आप को विकार रहित बनाकर ईश्वर को महसूस किया जा सकता है या अपनी आत्मा में ही परमात्मा को पाया जा सकता है। आगे कबीर कहते हैं, बिन परिचय तन कांच कथीरा, परिचय कंचन भया कबीरा। परिचय अर्थात परिचय या अच्छी तरह से जानना यहाँ पर आत्मज्ञान अथवा आध्यात्मिक ज्ञान की ओर संकेत है। तन अर्थात शरीर या व्यक्तित्व। कांच शब्द का अर्थ कुछ विद्वानों ने कच्चा किया है और कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ शीशा किया है। कथीरा का अर्थ है रांगा नामक धातु। ये सफेद रंग की एक नरम धातु होती है। इसे टिन भी कहा जाता है। ये धातु ज्यादा कीमती नहीं होती। इस प्रकार कांच कथीरा का अर्थ है कच्चा रांगा जिसे अभी तक किसी आकार में नहीं ढाला गया है। बिन परिचय तन कांच कथीरा। कबीर कहते हैं कि बिना ईश्वर से परिचित हुए या बिना आत्मज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के व्यक्ति का शरीर कच्ची रांगा नामक धातु के समान होता है, जिसका अधिक मूल्य नहीं होता और जिसे अधिक महत्व नहीं दिया जाता। इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है कि ईश्वर से परिचित हुए बिना या बिना आत्मज्ञान के व्यक्ति का शरीर कांच और रांगे के समान सस्ता और महत्वहीन होता है। परिचय कंचन भया कबीरा। ईश्वर से परिचित हो जाने पर या सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान को जान लेने पर कबीर या कबीर जैसा अन्य कोई साधक सोने के समान मूल्यवान हो जाता है या सोने की तरह शुद्ध और खरा हो जाता है। यहाँ पर कबीर ने धातुओं के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि जब तक व्यक्ति ईश्वर से परिचित नहीं होता या आत्मज्ञान अथवा आध्यात्मिक ज्ञान को अच्छी तरह प्राप्त नहीं कर लेता, वो शीशे के टुकड़ों की तरह या रांगा जैसी सस्ती धातुओं के समान उपेक्षित और महत्वहीन ही रहता है। लेकिन जब व्यक्ति या साधक का ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है या वो आत्म तत्व और परम तत्व को जान लेता है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। उसके सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, साधक का जीवन सफल हो जाता है और उसका व्यक्तित्व खरे सोने के समान मूल्यवान हो जाता है।